दोस्तों, सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ये सोचा भी नहीं होगा कि उनकी प्राइवेट फोटो इस प्रकार से लीक की जाएंगी, यानी कि सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर साझा की जाएंगी। और साझा करने वाली कोई और नहीं बल्कि उन्हीं पर आरोप प्रत्यारोप लगाने वाली रोहिणी गावरी पीएचडी स्कॉलर है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। यूं तो रोहिणी गावरी सांसद चंद्रशेखर आजाद पर बीते लंबे अरसे से आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। यौन उत्पीड़न का आरोप लगाती हैं रोहिणी चंद्रशेखर आजाद पर, लेकिन आधे लोग रोहिणी के समर्थन में हैं तो आधे से अधिक लोग सांसद चंद्रशेखर के आजाद के समर्थन में भी हैं। ये कहते हुए कि कोई बड़ी बात नहीं है, संबंध सबके होते हैं, लेकिन रोहिणी जानबूझकर अपने निजी फायदे के लिए इस पूरे मामले पर बवाल कर रही है। रोहिणी गावरी का इंटरव्यू मैंने खुद लिया था, तमाम सवाल भी किए थे, लेकिन इस बार रोहिणी गावरी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी उम्मीद भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उन्हें पसंद करने वाली जनता को और यहाँ तक कि खुद चंद्रशेखर आजाद ने भी नहीं सोचा होगा। चंद्रशेखर आजाद की कुछ वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रही है। इन फोटोज को और वीडियोस को एक बार जरा आप निगाह डालिए। इन तस्वीरों में आप सांसद चंद्रशेखर आजाद की फोटो देख सकते हैं कि वो किसी होटल में हैं और उनके हाथ में शराब का एक गिलास बताया जा रहा है जिसे वो पीते दिखाई दे रहे हैं, और वीडियो में मुस्कुराते हुए भी दिखाई दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। जिसके बाद ये कहा जा रहा है, और ये वीडियो साझा किसी और ने नहीं बल्कि खुद रोहिणी गावरी ने किया है। पहला एक फोटो वो साझा करती है, फिर दूसरी बात वो एक और फोटो और वीडियो साझा करती है। एक तस्वीर में जहां पर रोहिणी गावरी स्क्रीनशॉट डालती हैं और दिखाती हैं कि किस प्रकार से सांसद चंद्रशेखर आजाद की आंखों में आंसू हैं और वो रो रहे हैं, और इस पर वो कहती है कि कायर नीच मुझे रात में 3-3 बजे रो रो कर इस रिश्ते में जबरदस्ती बांधे रखता था। मैं समझा समझा के थक जाती थी, मत कर परेशान, तुम मरने की धमकी देता था। इस नालायक को बोलती थी बहुत बदनामी होगी, इस रिश्ते से तो पागल दीवाना था तब मेरा, बोलता था छोड़ दोगी तो मर जाऊंगा, उस दिन मर जाता तो अच्छा होता। इस कमीने को इसके दुख में संभाला मैंने और इसने मेरी ही जिंदगी का तमाशा बना दिया। मेरी सच्चाई समाज को सुननी होगी, मैं गलत नहीं हूँ। पीएमओ इंडिया और पीएम नरेंद्र मोदी को रोहिणी गावरी टैग करती है, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला अगर कोई ट्वीट है तो वो ये ट्वीट है जहां पर सांसद चंद्रशेखर आजाद एक तस्वीर साझा करते हैं अपने बेटे अनंत आजाद के साथ उनके जन्मदिन पर, और बगल में ही उनकी पत्नी दिखाई देती है। इस फोटो में तीनों ही लोग मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस फोटो को देखने के बाद रोहिणी गावरी आग बबूला हो जाती हैं और सीधे तौर पर वो लिखती है ये फोटो पहले क्यों नहीं डाला। उन्होंने गाली का इस्तेमाल किया है। वो सीधे तौर पर सांसद चंद्रशेखर आजाद को शब्द आप देख सकते हैं, हरामजादे कहती हैं। मेरा जीवन बर्बाद करके खुशियां मना रहा है और आज ही तेरे नाम पर जहर खाऊंगी, तूने मुझे खत्म कर दिया। वो पीएमओ इंडिया और नरेंद्र मोदी को टैग करती है। मेरी लाज भी भारत वापस मत लाना, किसी ने नहीं सुनी मेरी, सब अपराधी का साथ देते रहे, तुम सबको मेरा अंतिम अलविदा। जी हाँ, रोहिणी गावरी कहती है तुम सबको मेरा अंतिम अलविदा, यानी कि वो सीधे तौर पर कह रही हैं कि वो आत्महत्या कर लेंगी। जैसे ही वो ये ट्वीट सोशल मीडिया पर डालती है, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और एक एक करके तमाम सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल भी इस खबर को दिखाने लगते हैं। देखिए, जनसत्ता लिखता है सांसद चंद्रशेखर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली रोहिणी गावरी ने दी आत्महत्या की धमकी। सोचिए दोस्तों कि किस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद ने जब इस रिश्ते की शुरुआत की थी तब ये सोचा भी नहीं होगा कि रोहिणी गावरी इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप न केवल लगाएंगी बल्कि उनके निजी फोटो को भी साझा करेंगी। हालांकि इस पूरे विवाद पर बढ़ता देख एक बार चंद्रशेखर आजाद ने कहा भी था, क्योंकि ये मामला कोर्ट में है तो मैं इसका जवाब कोर्ट में देना चाहूंगा, मेरी माँ ने महिलाओं का सम्मान करना सिखाया। लेकिन रोहिणी यहाँ रुकने का नाम नहीं ले रही है। रोहिणी एक के बाद एक लगातार ट्विटर हैंडल पर यानी कि एक्स पर अपनी प्रतिक्रियाएं देती जा रही हैं, आक्रोशित होती जा रही हैं और ये बता रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद को ये छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन इस बीच में जैकी यादव का एक जो ट्वीट है वो मुझे बहुत वाजिब लगा और मैं खुद उस ट्वीट को पढ़ने के बाद सोच विचार में पड़ गई, तो मुझे लगा ये ट्वीट आपको एक बार देख लेना चाहिए। जैकी लिखते हैं, आप जीवन में किसी से भी प्रेम संबंध बनाएं, इससे पहले ये जरूर समझ लेना कि क्या आपके पार्टनर में वैल्यूज हैं या नहीं। एक वैल्यूज और एथिक्स वाला पार्टनर आपके साथ बिताए हुए प्राइवेट पलों को अलग होने पर दुनिया के सामने नहीं रखेगा। चंद्रशेखर आजाद की कुछ दिनों में रोहिणी गावरी ने नई वीडियोज और फोटोज रिलीज करती हैं। रोहिणी गावरी ये जो भी कर रही है वे अनैतिक और चिंताजनक है। कोई महिला व्यक्तिगत फायदे के लिए इतना कैसे गिर सकती है, ये सोचकर भी शर्म आती है। जी हाँ, रोहिणी गावरी को लगा था कि इन तस्वीरों के बाद शायद जनता उनके समर्थन में आ जाएगी, लेकिन ऐसा होता बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि लोग आक्रोशित होकर रोहिणी से ही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार अपने ही निजी जीवन का तमाशा क्यों बना रही है वो। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय मुझे जरूर दें। आपको कितनी सत्यता लगती है रोहिणी गावरी के आरोपों में, या फिर चंद्रशेखर आजाद का मौन रहना ये बताता है कि कुछ तो गड़बड़ है? आप लोग खुलकर मुझे अपनी राय बताएं। धन्यवाद।